सहरा खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसी चीख दबी हुई है जो हजारों साल पहले पूरे आसमान में गूंजती थी। आज हम इस सहरा की रेत को पलटेंगे और देखेंगे कि रेत के नीचे किस कौम की हड्डियां दफन हैं। वो कौम जो दुनिया में ताकत की अलामत थी और आज इबरत का निशान। ये है कौम आद की दास्तान। अल-अहकाफ एक ऐसा सहरा जिसकी हर रेत का जर्रा किसी भूली बसरी सल्तनत की कब्र है। यहाँ हवा भी चलती है तो यूं लगता है जैसे कोई पुराना राज सरगोशी कर रहा हो। यही वो जगह है जहाँ कौम आद आबाद थी। ये लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे, उनका वजूद ही ताकत का ऐलान था। उनके मर्द पहाड़ों की चोटियों पर खड़े हों तो यूं लगे जैसे आसमान को छू लेंगे। उनके कंधे चौड़े, उजलात पत्थर जैसे सख्त और कद इतना लंबा कि मौजूदा इंसानों के मुकाबले में वो देव हैकल लगते थे। वो ज़मीन को तोड़ देते, पत्थरों को काट देते और ऐसे महल बनाते कि देखने वाला हैरान रह जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने इरम बनाया था, वो शहर जो अपनी शान के बायस ज़मीन पर किसी और के पास न था। सुतूनों वाले शहर बनाए उन्होंने, सोने और चांदी से बनी हुई खिड़कियां बनाई, नकाशी वाले दरवाजे लगाए, ऐसी बुलंद इमारतें बनाई कि इंसान उनके साए में खड़ा हो तो दिन के वक्त भी रात जैसा लगे। उनकी ज़बान में गुरूर झलकता था, उनके कदमों में ज़मीन कांपती थी और उनके दिलों में तकब्बुर ने डेरा डाल रखा था। वो कहते थे, हमसे ताकतवर कौन है? हमारे हाथों में दुनिया है, हमारी इमारतें आसमान को छूती हैं, हमारी सल्तनत को कोई गिरा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वो अपनी कौम से मोहब्बत करते थे, उनके दिल में अपनी कौम के लिए रहम था, लेकिन उनके सामने एक ऐसी कौम थी जिसकी रगों में गुरूर बहता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर कहा, ऐ लोगो, तुम्हें ये ताकत, ये शान, ये रिज़्क़ सब अल्लाह ने दिया है। उसकी इबादत करो, जुल्म छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, उसकी नाफरमानी ना करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी ये अजीम सल्तनत रेत का ढेर बन जाएगी। लेकिन कौम ने इस बात का मजाक उड़ाया। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, हूद, क्या तुम हमें डराने आए हो? क्या तुम समझते हो कि हम बच्चे हैं? हमारी इमारतें देखो, हमारी ताकत देखो, हमारे कंधों पर पहाड़ जैसे जिस्म हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। फिर अल्लाह ने पहली तंबीह भेजी, बारिश रुक गई, बादल गायब हो गए, ज़मीन जलने लगी, दरिया खुश्क हो गए, खेत प्यास से मर गए, ऊँट, बकरियां, घोड़े सब कमज़ोर हो गए। हवा गर्म थी, इतनी गर्म कि इंसान सांस ले तो उसके फेफड़े जल जाएं। पानी का एक कतरा सोना बन चुका था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का पहला इशारा है, तौबा करो, मुआफ़ी मांगो, वो रहमत नाज़िल फरमाएंगे। लेकिन कौम आद ने कहा, ये सब हूद की नहूसत है, जब से ये आया है हमारी ज़मीनें सूख गई हैं। फिर एक दिन आसमान पर एक काले रंग का बादल ज़ाहिर हुआ, इतना बड़ा कि सूरज तक छुप गया। लोग खुशी से नाचने लगे, चीख कर कहने लगे, हाँ, बारिश आ रही है, हमारी बदहाली ख़त्म हो गई। लेकिन उन बादलों से रहमत नहीं बरसनी थी, उनसे मौत उतरनी थी। उन्हें क्या पता था इन बादलों में अल्लाह का अज़ाब छुपा है। पहले धूल उठी, रेत की पहली लहर ने एक महल्ले को अंधेरे में डुबो दिया। फिर हवा की आवाज़ बदली, वो आवाज़ इंसान नहीं दरिंदा निकालता है। वो सरसर थी, वो हवा जो चीख भी थी, खंजर भी था, हथौड़ा भी था और मौत भी। उसने एक लम्हे में दरवाजे तोड़ दिए,
खिड़कियां उड़ा दी, महल्लात की छतें उठाकर फेंक दी। लोग भागने लगे, चीथड़ों की तरह उड़ने लगे। हवा उनके जिस्मों को जमीन पर पटकती, फिर आसमान में उछाल देती। वो हवा इंसानों की हड्डियां तोड़ देती, पहाड़ों की चोटियां रेत बना देती, पत्थरों को मिट्टी में बदल देती। ये कोई एक दिन नहीं, कोई एक रात नहीं, पूरी 7 रातें और 8 दिन ऐसा क़यामत खेज तूफान चलता रहा। हर लम्हा एक मौत थी, हर झोंका एक तबाही, हर चीख एक निशान इबरत। कौम आद अपनी ताकत के बावजूद हवा के एक झोंके के सामने ना ठहर सके। आहिस्ता आहिस्ता तूफान रुक जाता है, खामोशी छा जाती है। जब 8वें दिन का सूरज चढ़ा तो सूरज की रोशनी किसी इंसान या शहर पर नहीं पड़ी, सिर्फ रेत पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था, ना वो मजबूत जिस्म, ना वो महल्लात, ना वो सतूनों वाला शहर। सब कुछ रेत बन चुका था। सिर्फ एक ग्रोह बचा था, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। दोस्तों, कौम आद अब भी मौजूद है, रेत के नीचे, खंडरात में और कुरान की आयत में, हमें यही सिखाने के लिए कि ताकत इंसान को नहीं बचाती, महल्लात इंसान को नहीं बचाते, मगर तकब्बुर इंसान को ज़रूर बर्बाद कर देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें राह रास्त पर रखे और ख़ात्मा बिल ईमान करे। अगली कहानी तक अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।